जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज 7 जून से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बता देते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। तो ये महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 इसकी ऑफिशियली कन्फर्मेशन आ चुकी है और ये होगा भारत में। ये 2022 के अक्टूबर नवंबर में भारत में होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में। और इसमें टोटल 12 देश भाग लेंगे, जिसमें से भारत, इंडिया को ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, क्योंकि ये जिस देश में होता है फीफा वर्ल्ड कप या फिर ये एशिया फुटबॉल कप, ये जिस देश में होता है उस देश की होस्ट कंट्री को इसमें पार्टिसिपेशन मिल जाती है और इसे कराता है AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा कराया जाता है, जिसका हेड क्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को AFC की। और AFC का मोटो है वन एशिया वन गोल। वन एशिया वन गोल AFC की मोटो है। वर्तमान में AFC के अध्यक्ष हैं शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। प्रेसिडेंट कौन है AFC के? शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा, ये हैं AFC के अध्यक्ष। और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष अभी वर्तमान में है प्रफुल्ल पटेल। यह हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। तो एडिडास इसकी अब ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं मानुषी छिल्लर। ये है मानुषी छिल्लर। ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी है मानुषी छिल्लर, और इन्हें अब बनाया गया एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानुषी छिल्लर। एक होता है मिस वर्ल्ड और एक होता है मिस यूनिवर्स। इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इस पर बड़ा कंट्राडिक्शन है। तो इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, ये दोनों वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। लोगों का अपना अपना मानना है इसमें से कौन बड़ा हो गया कौन छोटा हो गया। अंतर सिर्फ इसमें से इतना ही है कि ये जो दोनों अलग अलग फाउंडेशन के द्वारा कराई जाती है। मिस वर्ल्ड है जो, इसकी फाउंडेशन है यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में, और मिस यूनिवर्स इसकी फाउंडेशन है अमेरिका में। ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि मिस वर्ल्ड बड़ा है, अमेरिका वाले बोलते हैं कि मिस यूनिवर्स बड़ा है। लेकिन मिस वर्ल्ड ये पुरानी है, ये 1951 से ही होती आ रही है मिस वर्ल्ड, और मिस यूनिवर्स ये बाद में शुरू हुई थी। लेकिन मिस यूनिवर्स में ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 100 से भी ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं मिस यूनिवर्स में, जिसके कारण मिस यूनिवर्स को ही बड़ा माना जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों में ही इतनी आसानी से कोई नहीं जीत जाता। दोनों में ही टैलेंट को जज किया जाता है, साथ साथ टैलेंट के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर, सुंदर चेहरा, बॉडी लैंग्वेज आदि सब चीज़ों को जज करने के बाद इनमें से विजेता को चुना जाता है। ज्यूरी मेंबर्स अपना निर्णय लेते हैं कि कौन जीता। तो मिस वर्ल्ड ये सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड जीती थी भारत की ओर से 1966 में रीता फारिया हैं भारत की सबसे पहली मिस वर्ल्ड। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डियाना पेंडी, 1999 में युक्ता मुखर्जी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी छिल्लर। ये 6 लोग अब तक से मिस वर्ल्ड जीत चुके हैं भारत की ओर से। मिस यूनिवर्स ये जीती हैं 2 बार, भारत ने जीता है, 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता। और इसमें सबसे कॉमन बात क्या है, 1994 और 2000 इन दोनों पर आप गौर कीजिए। 1994 में इधर है ऐश्वर्या राय और इधर है सुष्मिता सेन। 2000 ईस्वी में इधर है प्रियंका चोपड़ा और इधर है लारा दत्ता। इससे यही निर्णय निकलता है कि 1994 में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ये दोनों भारत जीता था। ये प्रश्न भी आता है कि कब कब भारत मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों जीता था एक ही साल, तो वो 1994 और 2000 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानुषी छिल्लर बनी है अभी एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर, जो कि 2017 में चुनी गई थी मिस वर्ल्ड। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस NGO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 जीता है। तो ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड ये दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। और ये कब दिया जाता है, ये दिया जाता है 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, एंटी टोबैको डे।
और उसी दिन एक एनजीओ को चुन करके दिया जाता है वर्ल्ड नो टैबेको डे अवार्ड 2020। और ये इस बार दिया गया है दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है सिट्स एनजीओ। सिट्स एनजीओ को दिया गया वर्ल्ड नो टैबेको डे अवार्ड 2020 बाई WHO। क्यों दिया गया इसे अवार्ड? तो इसे बिहार झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के कारण सम्मानित किया गया वर्ल्ड नो टैबेको डे अवार्ड 2020 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल किसने शुरू की है? तो ये आई कमिट पहल #आई कमिट पहल ये शुरू की गई है हमारे बिजली मंत्री के द्वारा। हमारे बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? RK सिंह, जिनका पूरा नाम है राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह के द्वारा शुरू की गई है #आई कमिट पहल। ये कैसी पहल है? तो इस पहल के तहत लोगों को ऊर्जा दक्षता तथा भविष्य के लिए आवश्यक एनर्जी बचाने को कहा जा रहा है। और साथ साथ एक और योजना तय की गई है कि 24/7 आवर तक सभी व्यक्तियों के पास बिजली पहुंच जाए, आवश्यक बिजली पहुंच जाए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। RK सिंह ने यह पहल शुरू की है #आई कमिट पहल। नरेंद्र मोदी यह है हमारे प्रधानमंत्री, RK सिंह है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, रविशंकर प्रसाद यह है हमारे कानून मंत्री, और रमेश पोखरियाल निशंक ये हैं हमारे MHRD मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्री। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाई गई है इसकी इस बार की थीम रखी गई है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ये भी महत्वपूर्ण है आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए, और ये पूछा जाएगा ही कि विश्व पर्यावरण दिवस की विषय क्या रही थी? तो वो रही थी जैव विविधता, थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी, और इसकी होस्ट कंट्री रही थी कोलंबिया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और हर साल यूनाइटेड नेशन किसी एक देश को इसका मेजबान देश बनाता है। और 2020 का मेजबान देश बनाया गया कोलंबिया के द्वारा। 2019 में बनाया गया था चाइना को, 2020 का है कोलंबिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के उदय कोटक। उदय कोटक को अध्यक्ष और संजीव बजाज को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मुकेश अंबानी, इनको सबको जानता है। अजीम प्रेमजी ये हैं विप्रो के संस्थापक, और भारत के सबसे धनी मुस्लिम व्यक्ति है अजीम प्रेमजी, और ओवरऑल भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो ये मिशन फतेह अभियान ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब सरकार ने कोरोना के खिलाफ राज्य की लड़ाई के हिस्से के तौर पर मिशन फतेह अभियान लॉन्च किया है, और इसका मकसद है लोगों के मनोबल को बढ़ाना तथा उन्हें जागरूक करना कोविड-19 के प्रति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये मैप में ये है रेड कलर वाला पंजाब, इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। इसके साथ साथ एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ये अपनी सीमा साझा करता है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब में टोटल 22 जिला हैं। इसके मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। 13 लोकसभा सीट और 7 राज्यसभा सीटें हैं पंजाब में। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों वाला क्षेत्र। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी वो नदियाँ हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और ये प्रश्न भी एग्जाम्स में आते हैं। इनमें से 3 नदियों का नाम दे दिया रहेगा और एक कोई और नदी डाल दिया रहेगा, गंगा, यमुना या नर्मदा, ताप्ती, ब्यास। ब्यास तो इसमें बहती है, नर्मदा, ताप्ती कोई और नदी है, दूसरी नदी, और पूछ देता है कि इनमें से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो पंजाब में यही सिर्फ 5 नदी बहती है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। चलते अब अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो रोमानिया में भारत के नए राजदूत बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी, राहुल श्रीवास्तव बन गए रोमानिया में भारत के नए राजदूत। जून 2020 में 5 नई नियुक्तियां हो चुकी है राजदूत की। ये 5वें थे राहुल श्रीवास्तव। 4 और कौन कौन सी हुई है? तो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बन चुकी हैं गायत्री कुमार। पपुआ न्यू गिनी में भारत की उच्चायुक्त बनी हैं सुशील सिंघल, बने हैं पपुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त। फिनलैंड और कुवैत, इन 2 देशों में राजदूत बनते हैं क्योंकि ये कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं हुए। ये राष्ट्रमंडल देश का हिस्सा नहीं है, फिनलैंड और कुवैत। तो फिनलैंड में भारत के राजदूत बने हैं रवीश कुमार, और CB जॉर्ज बने हैं कुवैत में भारत के राजदूत।
राजदूत और हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, इस दोनों में इतना ही अंतर है कि उच्चायुक्त बनाए जाते हैं राष्ट्रमंडल देशों में, यानी कि जो कभी ना कभी अंग्रेजों के अधीन रहे हैं, जैसे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंग्लैंड, इन सारे देशों में बनाए जाते हैं उच्चायुक्त। और एम्बेसडर बनाए जाते हैं अमेरिका में, कुवैत में, बहरीन में, फिनलैंड में, इन सारे देशों में बनाए जाते हैं राजदूत। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक सूचना पुस्तिका किसने लॉन्च किया है? तो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, इस पुस्तिका को लॉन्च किया गया है हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर। कौन है एमएचआरडी मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशांक। हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके पास है, रमेश पोखरियाल निशांक के पास। और इन्होंने ही लॉन्च किया ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 सूचना पुस्तिका। यह पुस्तिका कैसी पुस्तिका है? तो इस पुस्तिका के जरिए एनसीईआरटी और यूनेस्को न्यू दिल्ली के कार्यालय द्वारा बनाई गई यह पुस्तिका, ये बुकलेट, और जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में बताया गया है। तो यही है ये पुस्तिका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 1 में है नितिन गडकरी। ये है हमारे एमएसएमई मिनिस्टर, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री हैं नितिन गडकरी। पीयूष गोयल हैं रेलवे मंत्री, और निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? तो ये कौन फैसला कर सकता है? इनमें से एक ही देश है जो ऐसा फैसला कर सकता है, वो है अमेरिका। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार निर्णय ले रहे हैं, गजब गजब निर्णय ले रहे हैं, लोगों को चौंका रहे हैं। पहले इन्होंने निर्णय लिया, इन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता छोड़ दी। इनका मानना था कि ये चाइना से 9-10 गुना ज़्यादा लोन देते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनकी कम, चाइना की ज़्यादा सुनता है। ये प्रतिबंध लगाते हुए इन्होंने WHO की सदस्यता छोड़ दी। फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने ओपन स्काई संधि को भी तोड़ दिया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप को ये G10 या G11 करने का निर्णय ले रहे हैं लगातार, उसमें भी ये सभी देशों से बहस कर रहे हैं। इनका मानना है कि G7 को बड़ा करके अब G10 या G11 कर दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने 4 देशों का नाम प्रस्तावित किया था, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और रसिया को जोड़ने का बात कही थी इन्होंने G7 ग्रुप में। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस को अपने देश में ना ही आने देंगे और ना ही जाने देंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया है। 16 जून से अमेरिका में 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगा दी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये थी आज की करंट अफेयर्स के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में मौसम वैज्ञानिकों ने चक्रवाती तूफान निरगस को किन 2 राज्यों से टकराने की चेतावनी दी है? तो ये निरगस चक्रवात ये आया है महाराष्ट्र और गुजरात में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गुजरात। और निरगस चक्रवात का नाम निरगस रखा गया था बांग्लादेश के द्वारा। निरगस का बंगाली में मतलब होता है प्रकृति, नेचर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गुजरात। और इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम है मनीष रॉय, अक्षय कुमार, गौरव सिंह, अभिषेक तिवारी, आलोक तिवारी, शिवम शुभम, दलवीर दयाल, अंकित कुमार, पवन शर्मा, सौरभ कुमार, राहुल कुमार, दलवीर खटना, दीपेंद्र सिंह, PK, अरुण कुमार, सौरभ कान्याल, रोहित चौहान, भूवी सैनी, दिलीप मौर्य, अजीत कुमार, सरोज कुमार, गोपाल कुमार सिंह और अमन मिस्त्री। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब बताते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। और ये जो चारों दिख रहे हैं आपको, ये इसमें से एक ये बता दे रहे हो, ये एयर पॉल्यूशन है। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम थी, एयर पॉल्यूशन। इसके अलावा ये जो 3 हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एक्शन और वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये इस साल अब तक से 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जा चुके हैं और यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इन तीनों का ये थीम रहा है। किस किस का ये थीम रहा है ये आपको बताना होगा। इतना आप बता सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस प्रश्न का आपको जवाब तो देना ही है कमेंट्स बॉक्स में। तो यहीं पे इस आज के करंट अफेयर्स की सेशन को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं हम कल फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग में 8 जून के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।